आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज जैसा कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी था, आज आप लोगों ने अच्छे से ट्रेड किया होगा। और मैं जैसा कि हमेशा आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लॉस नहीं किया होगा और प्रॉफिट नहीं किया होगा। तो देखिए, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको सेटअप एक पकड़िए, आप काम एक ही सेटअप में करिए। उस सेटअप को जितनी बार हो सके उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1000 बार हो सके, 500 बार हो सके, कम से कम। ऐसा नहीं है कि नहीं आपने 10 बार उसे सेटअप में ट्रेड किया, 5 बार उसे सेटअप में ट्रेड किया, आपको 3 बार सेटअप में सही चला और 2 बार आपका फेल हो गया तो आप उससे निराश हो गए। ये गलत चीज़ है। किसी भी सेटअप को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, बताइए। ठीक है, किसी भी सेटअप में आप अपने डायरी में नोट करिए। आप अपने डायरी में नोट करके उसको लिखिए कि इतने बजे ये मेरा सेटअप बना था, इतने बजे मैंने इसको ये पार्टिकुलर चीज़ में ट्रेड लिया था। अरे तभी तो आप अपना मतलब एक्यूरेसी बढ़ा पाएंगे। नहीं तो ऐसे कब तक एक दूसरे के चक्कर में घूमते रहेंगे। बोला सर ये कॉल दे दे, ये पुट दे दे, यहाँ पर ये कैंडल बन गई, यहाँ पर वो कैंडल बन गई, यहाँ पर बुलिश बन गया, यहाँ पर सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस। अरे कोई एक पार्टिकुलर सेटअप बनाइए जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसी सेटअप में काम करिए ना। आपको तो मैं बता दिया, आपको 70 से 80% की एक्यूरेसी है इसमें, आपको फिर भी आप पता नहीं कहाँ पर घूमते रहते हैं। जब तक आप उसमें कोशिश ही नहीं करेंगे तब तक आप कहाँ से पैसा बना पाएंगे, बताइए। अब आज की मैं बात आपको लेता हूँ, कल आप चाहेंगे तो मैं कल का भी दिखा दूंगा। फिलहाल मैं आज का आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है। आज कहाँ पर मेरा सेटअप ने मुझे पुट के लिए ट्रेड दिया था, कहाँ पर मेरे सेटअप ने मेरे कॉल के लिए ट्रेड दिया था, ये मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कैसे शेयर किया था कि यहाँ पर पुट बाई कर लो। उसका रीज़न क्या था पुट बाई करने का, कॉल बाई करने का क्या रीज़न था, ये सब कुछ मैं अपने सेटअप देख करके ही तो बताऊँगा। ऐसे मैं क्यों किसी जगह ट्रेड दे दूँ आप लोगों को भाई कि यहाँ पर ट्रेड ले लो, यहाँ ऐसे बन रहा है। ऐसे तो कोई लॉजिक नहीं होती ना कोई ट्रेड लेने की। यहाँ पर चलो मैं दिखाता हूँ आपको। चलो ज़्यादा मैं बड़ी वीडियो नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा मैं तबीयत मेरी डिस्टर्ब है, इसलिए मैं बड़ी वीडियो नहीं कर रहा हूँ। बस आपको जस्ट थोड़ा सा आपको हिंट दे करके दिखाता हूँ कि देखिए सेटअप बनने का रीज़न क्या होता है। सेटअप में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका ये मान लीजिए कि आपकी सेटअप में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी 70 से 80% होगी ही होगी। 20% तो चाहे कितने बड़े भी ट्रेडर आ जाए उनका भी एसएल हिट होता है, उनका भी लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, यहाँ पर देखिए बस वही फीब आपको उठाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सुबह जो मुझे ट्रेड मिला था, सुबह ट्रेड लेने का वजह ये बताता हूँ मैं आपको। सुबह मैंने क्यों बोला था यहाँ से आपको पुट लेना है। अगर आप यहाँ जैसे ये लो था, इसको जा करके आप ऊपर टच करते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आप बताइए 0.618% से मार्केट नीचे आई कि नहीं आई। यहाँ पर आप इसको खींच करके देख सकते हैं। देखिए मैं कितनी बार आपको बताऊंगा, जब तक आप अपना सेटअप ही नहीं उठाएंगे तो क्या यहाँ पर मैं आपको क्या रसगुल्ला बांट के थोड़ी मैं आपको ऐसे देता रहूँगा, ये लो रसगुल्ले ले लो खा लो। अरे आपको भी तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ से ऐसे बना इसलिए ऐसा हुआ। आप बताइए यहाँ से आपको ट्रेड मिला या नहीं मिला। अगर आप यहाँ से ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ पर 60 पोजीशन आप बनाइए। आपका यहाँ पर अगर आप यहाँ पर भी एंट्री करते, इस जगह में एंट्री करते, आप इस जगह में देखिए आपको, अगर आप 1:3 लेते हैं, ठीक है, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 1:2 1:3 भी लेते हैं तब भी आपको आपका जो इसमें एसएल, सबसे बड़ी बात है आपकी जो एसएल होता है ये छोटा हो जाता है। अगर आप 1:3 लेते हैं तब भी आपको ये देखिए एसएल आपका कहाँ पर हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपका ज़्यादा बड़ा एसएल ही नहीं होता है, बताइए ना, ये बताइए आप। अगर अब आप यहाँ से 14 पॉइंट का भी एसएल मतलब 14 पॉइंट का भी एसएल नहीं ले सकते हैं तो फिर तो मार्केट में मत काम करो भैया। फिर तो आप इन्वेस्टमेंट करो जो कि मैंने एक वीडियो में बता रखा है। अगर आप इतना भी रिस्क नहीं ले सकते हो तो ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता, बस दूसरे के बताए हुए पर ही काम करता रहूँ, तो फिर तो भैया आपसे कोई नहीं बचा सकता। फिर आप मार्केट को नहीं सीख सकते हो, फिर आप बस दूसरे के भरोसे आए, दूसरे को पैसा देने आए हो, ठीक है। ये पहला सेटअप मिला था, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट और ले चलता हूँ। आप देख लीजिए कि जो 0.5 का लेवल था वो कहीं भी आज फिन निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है, और उसके नीचे ही रहा आया मतलब लास्ट तक उसके नीचे ही उसने ट्रेडिंग किया और कहीं भी बुलिश का तो कहीं संकेत ही नहीं मिला। ये इसका एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन बन चुकी थी, उसके नीचे ही ट्रेड करता रहा। अब देखिए ट्रेड करने वाले कई जगह ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक बार पहला यहाँ पर इनका मान लीजिए इनको प्रॉफिट बन गया, इसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर वहाँ से अगर मान लीजिए 50% या 0.61% से रिजेक्शन ले रही तो वहाँ पर दोबारा पुट बाई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये चीज़ें तो आपको सीखना पड़ेगा ना। मैं इसीलिए तो आपको बताता हूँ आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए। कब तक दूसरे के भरोसे आप ऐसे जीते रहेंगे, कब तक आप दूसरे को मतलब वो बोलते रहेंगे, बोला सर ये ट्रेड हम कैसे लूँ, ये ट्रेड कैसे लूँ।
तो ये तो हो गया फिन निफ्टी का। अब फिन निफ्टी में आप बोलेंगे तो मैं कल भी आपको दिखा सकता हूँ, कल भी ट्रेड मिला था दोस्त। यहाँ पर मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर उठाते हैं, इस जगह से उठाते हैं, ये देखिए इस जगह से उठाइए, आप इसको ले जाइए, देख लीजिए आप 50% 60% कहाँ से लेवल आया था कि नहीं आया था। ठीक है, तो देखिए जब तक आप कोई चीज़ सीखेंगे नहीं, कुछ चीज़ करेंगे नहीं, तो फिर कहाँ से ये चीज़ें बनेंगी बताइए। लीजिए यहाँ से कल की पोजीशन बनी थी कि नहीं बनी थी। देखिए बनाने के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे बनाते हैं, कैसा क्या करते हैं, कहाँ पर आपको सेटअप दिख रहा है। जब तक आप सेटअप ढूंढेंगे नहीं, जब तक आप काम करेंगे नहीं, जब तक आप चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है दूसरे से कॉल लेने का। ठीक है, ये हो गया फिन निफ्टी का। अब चलो मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ। सेम बैंक निफ्टी में भी आज वैसे ही काम किया। बैंक निफ्टी में परफेक्टली आपको ट्रेड मिला था आज। यहाँ पर अगर आप ये देखते हैं, ये वाला सुबह ट्रेड मिल गया था, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बैंक निफ्टी में भी जो ट्रेड किया होगा, यहाँ से अगर आप ये वाला ले जाएंगे, यहाँ से ले लें, या ये वाला यहाँ से ले लें। चलिए यहाँ से मैं लगा करके आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ठीक है, अब अगर ये देखिए सिंपल लॉजिक एक होता है, अगर यहाँ पर बन गया, मान लीजिए इस तरह से आप कर देते। बहुत से लोगों को क्या है, कई बार लगाते नहीं बनता है, बोलते हैं सर कैसे लगाया जाए। देखिए अगर आपने यहाँ पर कर दिया, आपका जो 50% देखिए 0.5%, अगर उसके नीचे जब आए तब आप पुट बाई कर लीजिए, जब तक उसके ऊपर रहे तो आप कॉल बाई कर लीजिए। फिर अब अगर मान लीजिए आप इंट्राडे काम करते हैं, तो इंट्राडे में क्या करना है आपको, जो आज का करंट, आज का जो चार्ट है आपको उसको पकड़ना है। अब यहाँ तक जैसे मान लीजिए इसने लो लगाया, अब यहाँ से लेकर के आप वहाँ पर ऊपर टॉप करिए। अब इसमें देख लीजिए जो इंट्राडे का यहाँ पर है, देख लीजिए जो 50% और 61%, ये वाला आपका ये लाइन आ रहा है, करेक्ट लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। अब यहाँ पर आपको पुट का ट्रेड मिला कि नहीं मिला, देख लीजिए दोस्त। मैं क्या बोलूँ, कितने ट्रेड दें बताइए। अरे परफेक्ट ट्रेड आपको सुबह सुबह मिल गया कि नहीं मिला है। ऐसे ही ट्रेड ढूंढा जाता है। ठीक है, ऐसे ही ट्रेड ढूंढा जाता है। अब यहाँ पर भी आप ट्रेड लेते हैं, अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, कहीं तो ट्रेड लेते आप, तब भी आपको कितना चाहिए बताइए, कितने पॉइंट का यहाँ पर आपको चाहिए, 1:3 चाहिए या 2:5 चाहिए या क्या चाहिए। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपको कोई, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कैसे ट्रेड ले लो। मैं आपको ये नहीं बता सकता सर बोला ये कॉल स्ट्राइक प्राइस चुनाव करो, ये एट द मनी बाई कर लो, आउट द मनी बाई कर लो। मैं कैसे बताऊं बताइए। मैं कैसे किसी बंदे को ये बोल सकता हूं कि आप आउट ऑफ द मनी बाई करो। मैं कैसे किसी को ये बोल सकता हूं कि आप एट द मनी बाई करो। मैं कैसे किसी को ये बोल सकता हूं कि इन द मनी बाई करो। अरे आपके पास जो कैपिटल होगी उसी से तो आप करोगे ना। इन द मनी बाई करने के लिए आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आउट ऑफ द मनी बाई करने के लिए आपको कम कैपिटल की रिक्वायर्ड पड़ती है, और एट द मनी बाई करने के लिए आपको लगभग कैपिटल की रिक्वायर पड़ती है। तो वो तो आपको अपना अकाउंट देखना है ना कि मेरा अकाउंट किस में साथ दे रहा है, आप उस तरह से बाई करिए और आप उसमें प्रॉफिट बनाइए। अगर आपके पास मान लीजिए आपने 5,000 या 10,000 रुपये में बाई कर रहे हैं, आपकी टोटल वैल्यू आपने 5,000 रुपये में मान लीजिए 1 लाट बाई कर लिया। अब 1 लाट में अगर आपने 1 लाट का जो बाई वैल्यू है, मान लीजिए 5,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 5,000 का अगर 10 से 15% आपको मिल जाता है तो उसको लेकर के एग्जिट करिए, ख़त्म करिए सौदा। बार बार मार्केट में बने रहने की ज़रूरत क्या है बताइए, है? बार बार अगर आप मार्केट में बने रहेंगे तो मार्केट तो आपसे जो दिया है वो तो ले ही जाएगा, साथ में आपका कैपिटल भी ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको सुबह भी ट्रेड मिला था, अगर आप चाहते उसके बाद दोबारा मार्केट ने ऊपर ब्रेक ही नहीं किया, 60 और 0.50% को ऊपर ब्रेक ही नहीं किया मार्केट। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप काम करिए। मैं हर दिन बताता हूँ आपको यही सेटअप ले करके। आप कल देखेंगे तो कल भी आपको यही मिला था। हर जगह मैं आपको वही बताने की कोशिश करता हूँ। अगर बस देखिए ध्यान आपको देना है, आपको काम करना है कि आपको कैसे का मतलब सेटअप में बिलीव आए। आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी सेटअप में तो आपको कैसे बिलीव आएगी। देखिए इसके ऊपर बना, अब इसके ऊपर आप बुलिश हो जाइए। यहाँ से आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बताइए सर, क्या यहाँ पर मैं कोई ज़्यादा गुणा भाग लगा रहा हूँ क्या? मार्केट सर मैं बताऊँ, मार्केट बहुत सिंपल होती है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा बता रहा हूँ। अगर आप ये चाहेंगे कि नहीं मैं बस किसी के भरोसे 2-4 ट्रेड ले लूँ और 2 दिन वो फेल हो जाए तो मैं छोड़ दूँ, तो वो तो गलत है। आप फिर कभी ट्रेडर नहीं बन सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये हो गया बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे आपको निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। निफ्टी में भी मैंने सुबह ही ट्रेड दे दिया था पुट का। यहाँ से पुट बनेगी, देख लेना। देखिए उसका पूरा लॉजिक था, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंने बना दिया था, ये पूरा सब कुछ लॉजिक था। ये रेड वाली लाइन अगर आप देखते हैं, यहाँ से सुबह पुट देने का रीज़न यही था और एग्जैक्ट टाइम में मैंने पुट दिया था। आपको ऐसा भी नहीं था कि नहीं मैंने
कोई आपको 1 मिनट की भी देरी किया था। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर क्या टाइमिंग था, आप टाइमिंग देख सकते हैं। यहाँ पर टाइमिंग आपको दिखाई दे रहा हूँ, सॉरी, ये टाइमिंग है ना, यहाँ पर 9:42 के करीब ये बना था ना मेरा पुट का सेटअप, 9:42 या 9:40 के राउंड में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9:29 का मैसेज है, ठीक है। इसके बाद 9:28 का मैसेज है, यहाँ पर देख लीजिए पुट बन रही है। यहाँ पर मेरे ग्रुप के मेंबर ने पूछा भी था कि सर फिन निफ्टी का बताएं, तो मैंने बता दिया कि पुट बन रही है, आप ले सकते हैं। पुट बनने का रीज़न वही था, वहाँ पर मैंने अपना फिबोनाची टूल अपना ड्रा किया, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से अब रिजेक्शन लेना मार्केट ने शुरू कर दिया है, और वहीं से मैंने पुट का आपको ट्रेड दिया था। कोई लॉजिक नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बस आपको इसी चीज़ में आपको काम करना है, मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए आप कोशिश करिए 100 ट्रेड इस चीज़ में लीजिए, आप 100% मैं बोलता हूँ कि आप खुद अपने आप से ट्रेड लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। जब आप 100 ट्रेड इसमें लेंगे ना, जब आप लिखेंगे अपने डायरी में, उस दिन के बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा, बोला यार यहाँ तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, इसके बाद क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर भी एक ट्रेड दिया था, इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन हमने ड्रा किया था, यहाँ से शायद इस तरह से कुछ बनाया था, और हमने जब ये नीचे आई थी ना, तब हमने ऊपर का ट्रेड दिया था, ठीक है। मैं सोचा था कि थोड़ा सा हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन क्या हुआ, मेरे टारगेट से लगभग 20 पॉइंट वो पहले ही मार्केट नीचे गिर गई। तो कोई बात नहीं है, फिर भी अगर जिसको बुक करना होगा तो 20-25 पॉइंट वो बुक कर ही लिया होगा। देखिए इस स्केल पर तो उनको 5 पॉइंट ही बहुत होते हैं। तो मैं बस दोबारा यही आपको बोलना चाहता हूँ, आप अपने सेटअप में ध्यान रखिए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लॉट में ट्रेड करिए, आप अपने सेटअप में विश्वास करिए, सेटअप में इतना प्रैक्टिस करिए आप उसमें कि बिल्कुल उसमें आप महारत हासिल करिए। जब तक आप उसमें महारत हासिल नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि आप जब महारत उसमें हासिल कर लेंगे तो आपको देखते ही आपको उसमें ट्रेड पता चल जाए, बोला ये तो 50% है, ये 60% है, ये जो भी ये ऐसा होगा तो ये रिजेक्शन होगा, यहाँ से ऐसा हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ, और थोड़ा सा मेरा विश्वास ठीक नहीं है गाइज, तो उस चीज़ के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और अगर फिर भी इसमें कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।